राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित थाना विभूति खंड में होली के त्यौहार पर पुलिस द्वारा वकीलों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नामजद 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वहीं आज अवध बार एसोसिएशन ने लखनऊ बार, सेंट्रल बार सहित कई संगठनों के साथ हाईकोर्ट में संयुक्त बैठक कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसमें डॉक्टर और वकील की कोई भूमिका न हो। कहने के लिए राम राज्य है, लेकिन राम राज्य है नहीं, पूरा पुलिस स्टेट बना हुआ है और अघोषित इमरजेंसी चल रही है इस समय प्रदेश में। तो जिस तरह से वकीलों के ऊपर इस तरह से बार बार ये उत्पीड़न हो जाता है, किसी मामले में हो, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे यहाँ थाना विभूति खंड का मामला हो। हाँ, आपका प्रश्न हम समझ रहे हैं। आपका लगता है कि आपको वकील से ही क्यों विवाद होता है और लोग क्यों विवाद नहीं करते हैं। तो देखिए, वकील रीजनिंग ढूंढता है। अगर चौराहे पर सबको 2-2 थप्पड़ मार करके 20-20 रुपया पुलिस वाला ले रहा है, तो वकील ही रुक के पूछेगा कि 20 रुपया किस बात का। बाकी लोग 20 रुपया दे के निकल लेते हैं। वालों के लिए क्या चाहते हैं? इन पुलिस वालों के लिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। जब से थाने में सारा बवाल शुरू हुआ 14 तारीख को, जिस समय लोग गए हैं रिपोर्ट लेकर के, उसके बाद से सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल करके इसकी न्यायिक जांच की जाए। अगर किसी, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ वकीलों की गलती नहीं होगी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आप इसको अदरवाइज न लीजिएगा। किसी की हिम्मत है थाने में घुस के लड़ाई करने की? कोई कर सकता है इंडिविजुअली। मान लीजिए किसी दरोगा से कोई वकील भिड़ गया हो कहीं, लेकिन विभूति खंड थाने में पुलिस प्रवेश कर गई, वकील प्रवेश कर गए, वहाँ पर उन्होंने बुरी तरह मारा पुलिस वालों को, तब पुलिस वालों ने मारा। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि पुलिस हमलावर थे, तो उनको अरेस्ट करते, जेल भेजते। मारपीट करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने अध्यक्ष जी की सारी बातों को अक्षरशः बिना रिपीट किए हुए स्वीकार करता हूं और सहमत हूं। उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि 14 तारीख को होली का दिन था और होली के दिन इतनी तरीके से कोई अधिवक्ता अगर थाने में चला गया हमारा, तो जिस तरीके से घटना प्रकाश में आई है, पुलिस के द्वारा वकीलों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया और अभद्र टिप्पणी की गई, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। अगर हम सभी वकील किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, किसी लिटिगेंट को हम लोग न्याय दिलाते हैं, अगर हम थाने गए भी हैं तो मैं अपने लिए नहीं गया। अगर मैं किसी अपने असहाय व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आपके यहाँ गया हूँ, तो आपसे अपेक्षा, पुलिस से अपेक्षा होती है कि वो उसमें सहयोग करे, ना कि आप दारू के नशे में आकर के हमारे साथ अभद्रता करें। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं सरकार से, वो मांग भी करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य बना रहे, वकील और पुलिस के बीच में ऐसी अप्रिय घटना दोबारा से ना हो, तो आप उन पुलिस वालों को एक ट्रेनिंग दीजिए कि एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ कैसे व्यवहार करें। उनकी तैनाती कतई ना की जाए उस थाने पर जिनको वकीलों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं हो, और वो हमेशा आप सरकार को धर्म संकट में डालते हैं। सरकार ने थोड़ी सी छूट दी लोगों को न्याय देने के लिए, और वकील के ऊपर पुलिस या सारा पुलिस निरंकुश हो गई, और अपने जितने अस्त्र हैं, सारे अस्त्र जो है, जितने कानून हैं, सब वकीलों के खिलाफ आप उपयोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूँकि हमारे इस हाई कोर्ट के परिधि में ये घटना घटित हुई, तो अध्यक्ष जी से हम लोग अध्यक्ष जी से बात करके अध्यक्ष जी के सहमत से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लिया कि हम बड़ा होने का फ़र्ज निभाएं, और हम अधिवक्ताओं को, जो मेरे अधिवक्ता हैं, चाहे सेंट्रल बार के हैं, चाहे लखनऊ बार के हैं, उनके साथ हम लोग खड़े मिलें। उनको कहीं आप खुद में कोई कमजोरी ना नज़र आए कि हमारा हाई कोर्ट का अध्यक्ष और सेक्रेटरी हमारे साथ नहीं खड़े हैं। तो मैं इसलिए हम लोगों ने कल घोषणा 1 बजे जो है, हम लोगों ने इसका विरोध जताने के लिए पूरे अपने हाई कोर्ट में बाइकाट किया। और बाइकाट का समर्थन आपको जानकर खुशी होगी
कि बाईकाट का समर्थन 99% अधिवक्ताओं ने किया है, किसी बिना जोर दबाव के। और जिस तरह से पुलिस वालों ने टिप्पणी किया था माननीय न्यायाधीशों के ऊपर, ये कहीं न कहीं माननीय न्यायाधीशों को भी ये बात जो है पुलिस का आहत की है, उनके संज्ञान में है। तो ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। मैं सारे पुलिसकर्मी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको अधिवक्ताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, न्यायाधीश के प्रति क्या टिप्पणी कैसे की जाए, जब इसका ज्ञान नहीं है तो उनको उस थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात आगे की रणनीति की, अभी अध्यक्ष जी और हमारी अध्यक्ष जी के तीनों बार आ रही हैं, उनके साथ जो है हम लोगों की ज्वाइंट एक अभी मीटिंग है। उसके बाद उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। अंतिम में अध्यक्ष जी की जो इच्छा है हमारे कि थर्ड पार्टीज़ की जांच होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है पिटिशन हाई कोर्ट में पिटिशन भी लाएंगे। कोई भी मोड हो सकता है। हम अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम न्याय दिला के रहेंगे। और पुलिस की ये बर्बरता को हम कतई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब मुझे लड़ाई चाहे जिस सीमा तक लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे उसकी। अधिवक्ता भाइयों का पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उसके में बदले के भावना से पुलिस ने अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। उससे आक्रोश अधिवक्ता समाज में। और लखनऊ में 3 प्रमुख बारें हैं। अवध बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट की है, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, सभी ने ज्वाइंटली डिसाइड किया है और उसमें आंदोलन हुआ। और आज जो है सभी लखनऊ में जितनी भी अदालतें हैं, उच्च न्यायालय से लेकर के जिला कचहरी तक, कलेक्ट्रेट तक, सब में सारे अधिवक्ता भाई न्यायिक कार्य से विरत हैं। क्या है पूरा मामला? आखिर इतना जो है नहीं, मामला ये है पुलिस की निरंकुशता है और अधिवक्ताओं के प्रति द्वेष की भावना से उन्होंने कार्रवाई करी है। उसके लिए दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे और पुलिस के द्वारा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस हों। यही हम लोगों की मांग है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करें, उसको अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो उत्पीड़न हो रहा है अधिवक्ताओं का, जिससे इसको रोका जा सके।